हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल एजुकेशन हब ऑनलाइन तैयारी में। आप सभी जहां से भी हो, चाहे आप पीएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जुड़े रहिए दोस्तों। पीएससी प्री जो होगा इससे बाहर से नहीं आएगा, आपसे सीजी एफएम के भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे। और अभी हम लोगों ने एजुकेशन हब टीम ने हम नया एजुकेशन हब फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ लाए हैं, जिसमें आप फ्री में ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। एवरी संडे आपका 10 to 11 AM 1 घंटे का आपका टेस्ट रहेगा। ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इसको हमारे चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन अबाउट सेक्शन में जाके वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और उसमें आपको केवल क्या करना है, ईमेल आईडी वगैरह डालना है, अपना नाम डालना है और रजिस्टर करना है। लेकिन जिसका भी रजिस्ट्रेशन शनिवार तक हो जाएगा उसी का टेस्ट वो दे पाएगा। तो मैं यही बोलूँगा कि जितने लोग अभी देख रहे हैं सबके सब उसमें रजिस्टर कर लीजिए। इट इज़ आल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो किसी प्रकार का आपको किसी को फीस देने की ज़रूरत नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपका टेस्ट सीरीज रहेगा। बस आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं ये चाह रहा हूँ कि एजुकेशन सब तक पहुँचे, चाहे वो कहीं तक रहे। जैसे यहाँ पर कोचिंग संस्थानें बंद हैं, सब चीज़ें बंद हैं, तो आपको घर बैठे एक बढ़िया चीज़ मिल रहा है, आप इसका लाभ उठाइए। आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए और टेस्ट को हर संडे दीजिए। हम क्या करते हैं, केवल पढ़ते रहते हैं और टेस्ट नहीं देते हैं। टेस्ट अगर नहीं दोगे, अपने आप को परखोगे नहीं, टेस्ट नहीं दोगे तो इट इज़ वेस्ट। टेस्ट देना ज़रूरी है। मैं एक पेपर के लिए कम से कम मैं 100 से 200 टेस्ट दिया था, उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ है। 200 से 300 टेस्ट मैंने ऑनलाइन दिया है, उसके बाद ही सिलेक्शन होता है दोस्तों। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है हमको। तो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, आपसे बन रहा है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन आप एग्ज़ाम में जाते हैं तो एग्ज़ाम फियर भी नाम का कोई चीज़ होता है। कई लोग को ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता। तो आजकल जितने आपके एसएससी के एग्ज़ाम हो रहे हैं, रेलवे के एग्ज़ाम हो रहे हैं, बैंक के एग्ज़ाम हो रहे हैं, सब सीबीटी टेस्ट हो रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा वहाँ पर ऑप्शन किसको टिक करना है, कहाँ पर नेक्स्ट करना है, कहाँ पर क्वेश्चन पेपर आता है, ये सब आपको कुछ पता नहीं चलेगा अगर आप ऐसे ही चले जाएंगे तो मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, आपको ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए, यहाँ तक हो गया। और ये चीज़ आप हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके वहाँ पर मैं टेस्ट का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपके लिए कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बस आपको मेरे साथ चलना है ना। जितना बता रहा हूँ उसको सॉल्व करना है, बस आपके पास तैयारी हो जाएगा आपका। चलिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, जितने लोग बनाए हो कमेंट में आंसर दीजिए, ठीक है। जल्दी से आंसर दीजिए, मैं देख रहा हूँ, है ना। होमवर्क करना जरूरी है दोस्तों, है ना। जैसे आपकी जो लाइव क्लास लगती थी, जैसे आप इंटरेक्टिव क्लास में जाते थे, कहीं कोचिंग संस्थान में जाते थे, पढ़ते थे, सेम टू सेम यहाँ पर वैसे ही पढ़ा रहे हैं। बस आपको घर बैठ के पढ़ना है और जो होमवर्क दे रहे हैं उसको करना है। आप ही के लिए है। आप जॉब लगाओगे, तनख्वाह मेरे को देने नहीं आओगे सर को, ठीक है। तो इस चीज़ को अपने लिए कीजिए। और आप क्या करना है, होमवर्क जरूर करना है, और जो वर्क दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको जरूर करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, जिनसे बन गया वेरी गुड, जिनसे नहीं बना कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बनाएंगे। देखिए, हमको क्या चाहिए, PSX चाहिए। तो देखिए P/Q, है ना, इसको ऐसे लिख लेते हैं बराबर। बहुत लोग बोल रहे थे सर दिख नहीं रहा है करके, तो मैं बड़ा लिख रहा हूँ, है ना। कोई दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में तुरंत। तो P/Q यहाँ पर बराबर दिया हुआ है 3/4, और R/S बराबर दिया हुआ है हमारा 8/5। मैं एक बार आपको समझाने के लिए इस तरीके से लिख रहा हूँ। ये सब लिखने की आपको एग्जाम में ज़रूरत नहीं है। आपको क्या चाहिए, PRX, PS और X चाहिए, है ना आपको, और QRY चाहिए। देखिए QR और Y चाहिए, ठीक है। कोई तकलीफ नहीं है दोस्तों, एकदम आसान चीज़ है। आपको क्या करना है, जो जहाँ पर वैल्यू है उसको वहाँ से उठा लेना है और वहाँ पर रख देना है। समझ में आ रही बात। जो वैल्यू जहाँ से आपको दिख रहा है, जैसे P का वैल्यू यहाँ पर 3 दिख रहा है, 3 उठाओ, यहाँ डाल दो। S का वैल्यू यहाँ से देखिए 5 दिख रहा है, 5 उठाओ, वहाँ डाल दो। X का वैल्यू वहाँ से उठा के डाल दो। चलिए, जिन लोग नहीं कर रहे हैं अभी मेरे साथ साथ कीजिए। बस आपको वैल्यूज यहाँ से ढूंढना है और यहाँ डाल देना है। चलिए जल्दी से बताइए। अब हमको इसका चाहिए, देखिए P को ढूंढिए जल्दी से। P का मान कितना है, 3 है, तो 3 रख दीजिए। यहाँ से S ढूंढिए, S ढूंढ के रख दीजिए 5, तो 5 रख दीजिए। यहाँ से
एक्स का मान ढूंढिए, कितना है 5, 5 रख दीजिए, गुणा मत कीजिए अभी बिल्कुल भी। क्यू का मान कितना है देखिए, क्यू का मान यहाँ से कितना है 4 है, तो 4 रख दीजिए गुणा। आर का मान कितना है देखिए दोस्तों 8 है, तो 8 रख दीजिए। उसके बाद वाई का मान कितना है 3, तो यहाँ पर 3 रख दीजिए। अब जो कट रहा है उसको कटा देते हैं, 3 3 कट गया, 5 पंचे 25, अब 8 चौक 32 इसका, तो 25/32 इसका करेक्ट आंसर है। देख लीजिए जल्दी से, तो ये 25/32 इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। इस तरीके से बनाना है, बस कुछ नहीं है, जो वैल्यू जहाँ दिख रहा है उसको उठा के इसमें रख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया है ना, मैंने उसको मिटा दिया है। ए अनुपात बी बराबर इतना है, बी अनुपात सी बराबर इतना है, सी अनुपात डी बराबर इतना है, तो ए बी सी डी का मान ज्ञात कीजिए, या आपको पूछा होगा ए अनुपात डी, तो ये बन गया, तो हमको ये बन ही जाएगा। जिन लोग से बन गया कमेंट में तुरंत आंसर दो, और जिनसे नहीं बना कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो a/b बराबर कितना दिया है आपका 3/4, तो 3/4 लिख दीजिए इस तरीके से, कोई तकलीफ नहीं है। उसके बाद b/c, मैं बताया था b को b के नीचे लिखिए, b को b के नीचे c। अब इतना बड़ा लिख रहा हूँ, आपको दिखना चाहिए अब, है ना, कोई दिक्कत नहीं। जो तकलीफ है बताइए, फीडबैक में बताइए, लाइव सेशन बताइए सर, कमेंट करके। इसलिए तो मैं फीडबैक पूछता हूँ, फीडबैक में तुम लोग बहुत अच्छा सेशन ये वो लनफन बताते रहते हो भैया, उसमें मैं पूछता हूँ कि क्या चीज़ की तुमको कमी लग रही है, उसको इम्प्रूवमेंट करना है, इसलिए मैं बोलता हूँ फीडबैक दो करके। जैसे देखो कुछ बच्चों ने दिया कि सर ये छोटा लिख रहे हो, तो ऐसा पॉजिटिव फीडबैक देना है कि आपको कुछ जिस चीज़ की कमी लग रही है उस चीज़ को इम्प्रूवमेंट करेंगे, है ना। ठीक है, बी, तो इसको आप ए बी सी निकाल लीजिए पहले, सबसे पहले a/b/c निकाल लीजिए। इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 3 पंचे 15, इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए 5 चौक 20, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए 7 चौक 28। यहाँ तक किसी को तकलीफ आई थिंक नहीं होना चाहिए, मैं ये सब बता चुका हूँ आपको। अब ए बी सी पहले निकालेंगे, फिर सी और डी दिया है तो सी को सी के नीचे लिख दीजिए और डी को इधर आगे लिख दीजिए। तो डी सी को सी के नीचे लिखना है, देखिए ये 8 है और ये कितना है 9 है, तो 9 लिख दीजिए। फिर कहानी वही सेम चीज़ हो जाएगा आपका इस तरीके से, ये a/b/c/d, अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। या एक बार देखिए इसमें ऐसा क्या चीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे 28 बराबर हो जाए, ये भी सोच सकते हो आप। अगर देखिए अगर ऐसा नहीं सोच सकते डायरेक्ट गुणा कर दीजिए इसको इससे, 15 × 8 = 120, या ऐसा 15 × 8 लिख दो, चलो 15 × 8, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, रेज़ टू 20 × 8, रेज़ टू 28 × 8, 28 × 8, रेज़ टू 9 × 28। अब किसी से कट रहेगा ये सब चीज़, 4 से कट रहा है तो 4 से कटा दीजिए, तो 4 से कटाइए, 4 दूनी 4 दूनी 4 दूनी और 4 सत्ते, तो 15 दूनी 30, 20 दूनी 40, 28 दूनी कितना हो गया 56, और ये 9 सत्ते 63। तो अब ये हो गया ABCD। अब किसी से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो बिल्कुल ABCD पूछेगा तो ये हमारा आंसर है। अब हमको पूछा है क्या है, a/d पूछा है, तो a को उठा लीजिए और d को उठा लीजिए। तो a का मान कितना है 30 और d का मान कितना है 63, 3 से कट रहा है, 3 दाहम 30, 3 दूनी 3 एकम, तो ये आंसर कितना आ जाएगा आपका 10⁻21 इसका आंसर आ जाएगा। ये देख लीजिए इसको जल्दी से देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, जिसको बनाना है, जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक इस तरीके से आपको बनाना है। जब भी आपका ABCD दे तो इस तरीके से आपको करना है। कोई तकलीफ किसी को है ना, कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, कुछ तकलीफ है तो ये ऐसे बनता है। अब चाहे वो B/C पूछे तो B/C पूछे आप इसको उठा लेंगे, A/C पूछेगा तो इसको A और C को उठा लेंगे। आप चाहे C/D पूछे तो इसको उठा लेंगे, जो पूछे उसके बाद आप करें। ABCD आपके पास आ गया है तो ये आपका बेस्ट मेथड है। इसको में ABC पहले निकालते हैं, ABC निकल गया तो CD निकाल सकते हैं, बस इतना ही करना है आपको। ये क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में आ चुका है और आगे आने वाले एग्जाम में भी आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन हमारा एसएससी 2001 एसएससी 2003 का है। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है किसी संख्या का 1/27 से वही अनुपात है जो कि 3/11 का 5/9 से है। किसी संख्या का 1/27 से वही अनुपात है जो कि 3/11 का 5/9 से है। तो संख्याएं क्या होगी? तो संख्या क्या होगी? तो आपको तो संख्या बराबर क्या होगा? संख्या का मान आपको निकालना है। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसके लिए 30 सेकेंड दे रहा हूँ, फास्ट बनाइए। और दूसरा क्वेश्चन है आपका, 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में, 2 नंबर्स आर रेशियो 3:5 रिस्पेक्टिवली। प्रत्येक में 9 घटाने पर इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, इसका अनुपात 12 और 23 होता है। देन द रेशियो इज 12:23। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, फाइंड द नंबर्स। एसएससी 2003 में पूछा गया। चलिए इसके लिए भी 30 सेकेंड है, आपको कुल मिला के 2 मिनट, आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, आपको बना के बताना है कमेंट बॉक्स में आंसर। ये आंसर देना जरूरी है दोस्तों, है ना? जितने लोग अटेंड कर रहे हो, है ना, आंसर दो, मैं देखते रहता हूँ। चलिए ठीक, टाइम अप, इतना ही समय मिलेगा आपको बना के बताना रहेगा। अब चलिए इसको मैं प्रोसीजर से बता रहा हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए कि इसको कैसे करना है। देखिए, अगर पीएससी मेंस देते हैं तो आपके पास इस तरीके से जगह रहता है, इतना ही जगह रहता है, मान के चलते हैं ये 2 नंबर क्वेश्चन है। तो आप इसको इस तरीके से करके 2 भाग में बांट सकते हैं और लिख सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, मान लेते हैं संख्या क्या है, x का 1/27 से अनुपात, मतलब अनुपात मान लेते हैं। अगर x आपको बार बार x की याद दिला रहा है तो मैं आपको इसको p लिख देता हूँ। चलिए, p⁻1/27 इज इक्वल टू 3/11⁵ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, x को हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। तो देखिए, p/27 करना है तो बटे का बटे ऊपर चल जाता है, तो मैं बताया था आपको 27 बराबर 3/11। अब ये अनुपात मतलब भाग होता है तो ये पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये गुणा 9/5। तो क्या हो जाएगा, देखिए 3×9=27, तो p बराबर क्या हो जाएगा, 1/55 इज द आंसर। ये है आपका आंसर है, एकदम आंसर देखिए। ठीक है, जल्दी बना लीजिए इसको। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये 1/55 इसका करेक्ट आंसर है। बस आपको जो बोला है आप उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दीजिए, आपके पास आंसर विदिन 20 to 30 सेकेंड्स आ जाएगा। देखिए एक बार फिर से, किसी संख्या का 1/27 अनुपात वही है, तो p⁻1/27 इक्वल टू 3:10 और 5:9। बस इसको सॉल्व करना है, आपको आंसर आ जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 संख्याओं का अनुपात मान लेते हैं p और q है, तो p/q का, है ना, बार बार x y नहीं लिख रहा हूँ मैं, समझ सकता हूँ। ठीक है, 2 संख्याओं का अनुपात 3 और ये है, प्रत्येक में 9 घटा रहे हैं, मतलब p-9 और q-9, तो ये कितना हो जा रहा है, बोल रहा है 12:23। आपके पास एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन, जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। अब आपको आंसर आ जाना चाहिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। चलिए जल्दी, इनसे बन गया, वेरी गुड, जल्दी बनाइए इसको। इतना सॉल्व कर ही सकते हो, है ना, इतना सॉल्व कर सकते हो आराम से। हाँ ठीक है, वेरी गुड, जिन लोग से इसके आगे बन गया। अब यहाँ देखिए, इक्वल टू k मान लेते हैं, आपको प्रोसीजर से जा रहा हूँ मैं। तो p बराबर आपका हो जाएगा, p/3 लिख सकते हो, इसको q/5 लिख सकते हो, इज इक्वल टू k। तो यहाँ से p इक्वल टू 3k और यहाँ से q इक्वल टू 5k, आपका इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ p और q के मान को समीकरण 2 में रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, p का मान कितना है, 3k-9। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए 23 से, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से q की जगह कितना है, 5k-9, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किससे करना है, 12 से।
अब 23 दिया, 2 तिया 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, के माइनस 23 इंटू 9, तो 23 इंटू 9 करते नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 10 - 1 लिख सकते हैं इसको जल्दी से। अब 12 12 पंचे 60 के 12 निया 108, तो 69 को इधर ले आइए, तो 69 में से 9 के, तो 9 के फास्ट करते जाइए। 23 तो कितना हो जाएगा देखिए, 2 300 माइनस 23, तो ये 7 हो जाएगा, हासिल आया 1 0 है ना, और ये तो 207 हो जाएगा। तो 207 और माइनस करना है हमको कितने से, 108 से, तो 108 से घटा दीजिए, 17 में से 8 गया तो 9, हासिल आया 1 9, ये 9 हासिल आया 1 कट गया। तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 99/9 दैट इज इक्वल टू 11। तो हमको k का मान तो पूछा नहीं है, हमको संख्याएं पूछा है, तो संख्याएं क्या है, ये हमारा संख्या है। तो संख्या देख लीजिए, तो 11 गुणा 3 बराबर क्या हो जाएगा, 33, एक नंबर हो जाएगा p बराबर, और q बराबर दूसरी संख्या बराबर 5 इंटू 11, तो 55 इसका आंसर हो जाएगा। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। आप इसमें 9 घटाइए, चलिए 9 घटाइए, इसमें -9 कर दीजिए, तो -9 करेंगे तो इसको, इसमें कितना मिलेगा आपको 24, और इसमें कितना मिलेगा आपको 46। आप 2 से कटाएंगे तो 12/23। तो ये इस तरीके से आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं आंसर को, ठीक है। तो इस तरीके से इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट खींचना है स्क्रीनशॉट खींच लीजिए जल्दी से। वेरी गुड दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, 2 क्वेश्चन हैं, आपको बना के बताना है। आपके पास 30 और 30 1 मिनट का समय है। 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है। 2 नंबर्स आर ग्रेटर देन द थर्ड नंबर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% रिस्पेक्टिवली। इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ दैट नंबर। 2 संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% अधिक है। 2 नंबर्स आर 20% एंड 50% मोर फ्रॉम थर्ड नंबर रिस्पेक्टिवली। इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात रेशियो निकालना है आपको। उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन है, 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है। इनमें से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी का योग तीसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या है। ये मैं ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ। 3 नंबर्स आर रेशियो 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली। द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर सम इज इक्वल टू थर्ड नंबर प्लस 52 सम, देन द स्मॉलेस्ट नंबर इज। चलो बनाओ इसको। कमेंट बॉक्स में आंसर दो जल्दी से। ट्राई करना है दोस्तों, है ना, ट्राई करते रहना है। क्या है, आप अगर ट्राई नहीं करेंगे तो तकलीफ में आ जाएंगे, है ना। केवल पढ़ रहे हैं देख रहे हैं तो इससे कोई मतलब नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, साथ ही साथ बनाते भी रहना है। और गलत करेंगे कोई तकलीफ नहीं है ना, गलत करेंगे सीखेंगे सही करना। आदमी हर बार सही थोड़ी ना होता है, गलत करने भी आना चाहिए उसको। चलो, जिनसे बन गया वेरी गुड, जिनसे नहीं बना कोई तकलीफ नहीं है, हम सीखेंगे इसको। मैं अभी परसेंटेज वाला कंसेप्ट नहीं पढ़ाया हूँ, परसेंटेज पढ़ाऊँगा तो ये आपका एकदम जल्दी से बन जाएगा, एकदम आसान है। परसेंटेज हमेशा याद रखिए, प्रतिशत मतलब होता है 100। तो हम प्रतिशत में जब भी बात करेंगे तो 100 में बात करते हैं। तो मान लेते हैं 2 संख्या मान लेते हैं P और Q है ना, XY नहीं मार रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, है ना। तो 2 संख्याएँ P और Q है, तीसरी संख्या मान लेते हैं S है। तो S जो है ये जो है 20% और ये 50% मोर है। मान लेते हैं 100% है, जो भी मानेंगे वो हमेशा 100 है, 100 से नीचे बात ही नहीं करता मैं प्रतिशत में। तो 100 तो क्या हो जाएगा, S
P इक्वल टू 120% ऑफ S। तो P बाई एस बराबर क्या हो जाएगा, 120 बाई 100। तो एक शून्य कट गया, आपको क्या हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से मान लेते हैं, है ना। नेक्स्ट नंबर 50% बोला है, 50 मतलब कितना होता है, 150। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 150% ऑफ S। तो यहाँ से Q बाई S बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए 150/100, 100 2, अब ये 10/15 ही रख देते हैं, 15/10। 5 दिया, 5 दूनी इस तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कटा दीजिए, जितना कटना कटा दीजिए। अब यहाँ पर हमको P बाई Q चाहिए ना, तो क्या करेंगे, P बाई एस बटे P बाई Q बाई S। तो यहाँ से ये एस एस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए 6/5/3/2। तो बटे का बटा ऊपर चल जाएगा, तो इस तरीके से यहाँ तक हो जाएगा, देखिए इस तरीके से हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पर बना देता हूँ, चलिए यहाँ पर बना देते हैं, 6/5 है तो 6/5, और इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दीजिए 2/3। 3 एकम 3 दूनी 2 दूनी 4/5 इसका करेक्ट आंसर। चलिए जल्दी से बना लीजिए, 4/5 इसका करेक्ट आंसर होगा। बना लीजिए इसको यहाँ तक, जिसको नहीं बना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डील करना है। जो बोला है इस वर्ड्स को आपको कन्वर्ट करना है इन इक्वेशंस में। जो क्वेश्चन बोला है उसी को हमको इक्वेशन में कन्वर्ट करना आता है, बस यही हमारा आंसर है। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। तो 4/5 कौन सा ऑप्शन है हमारा, सी ऑप्शन है, तो यहाँ ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन आता है आपका एसएससी में। चलिए ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसको चलिए बनाएंगे, बताइए जल्दी से, चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं बना। मान लेते हैं 3 संख्या ए बी सी है, a/b/c बराबर कितना दिया है, 3/4। मैं अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करेंगे सीधा, ये अब देखिए मैं अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ, है ना। तो मेंस में अगर लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए ध्यान से, 3 4 5 है, सबसे बड़ी तो सबसे छोटी, सबसे बड़ा कौन होगा, देखिए इसमें, इसको अगर मैं नंबर में कन्वर्ट करूँ, मान लेते हैं 3x है, ये 4x है और ये 5x है। तो सबसे बड़ा क्या है, 5x है, सबसे छोटा क्या है, तो 3x धन 5x बराबर किसके है, तीसरी संख्या मतलब 4x और किससे अधिक है, और 52 के योग के, तो प्लस 52। इक्वेशन में आपको चेंज कर लेना है, बस आपके पास आंसर आ जाएगा। 5 और 4 8, 5 और 3 8, और 8 में से 4 गया तो 4x बराबर 52। तो x बराबर 13 चौक 52, x बराबर 13। अब हमको पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या, तो 3 गुणा 13 करेंगे, कितना जाएगा, 39 इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में दोस्तों, एकदम आसान है। आपको क्या करना है, इस तरीके से इसको नंबर को, जो इक्वेशंस में बोला है उसको आपको कन्वर्ट करना है इक्वेशंस में, जो क्वेश्चन बोला है उसको कन्वर्ट करना है इक्वेशंस में, फिर आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। चलिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ कॉइन प्रॉब्लम, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये CGPSC में 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2017, SSC 2003, मंडल संयोजक 2018 पेपर, संयुक्त भर्ती पेपर 2018। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, CG व्यापम और CGPSC का पैटर्न क्वेश्चन है। अभी तक 3 बार रिपीट कर चुका है क्वेश्चन को, है ना, SSC क्वेश्चन है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। ये कॉइन वाले प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉइन, एक थैली में ये सिक्के हैं, देखिए क्वेश्चन, एक थैली में 216 रुपये थे, इन अ बैग 216 रुपीज़, टोटल रुपीज़, जिसमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2, 3 और 4 के अनुपात में थे। तो 50 पैसे के कितने सिक्के थे। Coin ratio of this coin is 2:3:4, then find out the number of 50 पैसे coins।
चलिए, आपके पास 30 सेकंड है, इसको बना के बताना है। सभी अपने कॉपी पेन उठा के तैयार हो जाइए, इसको बना के बताइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके CGPSC का और व्यापम का, नेक्स्ट RRB का। RRB में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, पेटेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछता है इसको, है ना। कॉइन वाले प्रॉब्लम्स लगभग हमारे पूछते ही रहते हैं, तो इसको इस तरीके से आपको चलिए बना के बताना है। जिनसे बन गया वेरी गुड, ट्राई कीजिए जल्दी से, बनाओ बनाओ बनाओ, कम ऑन, यू कैन डू इट, बना सकते हैं, बिल्कुल बनाइए, बनेगा। मैं व्यापम CGPSC के पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिए साथ में। क्या होता है, आप बीच में देखते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर देखते हैं, इससे आपका लय जो है ख़राब हो जाता है। आप CGPSC प्री का मैं कंप्लीट तैयारी कराऊंगा ना, इसकी जिम्मेदारी मेरी है कराना है, बस आपको साथ में रहना है 7:30 बजे सुबह, और आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको यूट्यूब जो चैनल है हमारा, उसके आपका अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो आपको नीचे में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें आपको रजिस्टर करना है, ईमेल आईडी देना है, नाम देना है, और आपको शनिवार के पहले तक रजिस्ट्रेशन कर लेना है। आपको संडे 10 बजे आपका टेस्ट होगा। चलिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको टाइम दिया था, जिन लोग से बन गया वेरी गुड, जिनसे भी नहीं बना देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाला हूँ मैं यहाँ पर। तो ये इसमें कई बार हमको 2 टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। एक होता है इसमें हमको पूछता है जिसमें हमको दिया रहता है नंबर ऑफ कॉइन्स, अब हमको रुपीज़ दिया रहता है और नंबर ऑफ कॉइन्स दिया रहता है। एक होता है हमको मूल्य दिया रहता है और हमको कॉइन्स पूछता है, ठीक है। तो 2 ही टाइप के सिक्के क्वेश्चंस इस सिक्के वाले में आते हैं, मैं आपको करा के बताऊंगा। देखिए, तो यहाँ पर बोलेगा इतने रुपए थे, और आपको इसमें देगा सिक्के का अनुपात देगा, और कई बार बोलेगा इतने कॉइन थे और उनके मूल्यों को अनुपात यह है बोलेगा। तो 2 ही टाइप के हैं, मैं दोनों करा रहा हूँ। देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका, बहुत ही है ना आसान है, देखिए ध्यान से। अब मैं यहाँ पर सिक्का बना लेता हूँ हमारे पास इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये 1 रुपये का है, और ये 50 पैसे का है, और ये 25 पैसे का है। मान लेते हैं ये A है और B है और ये C। अब ये 2 3, अब A⁻B⁻C, अब फिर बोलेंगे छोटा दिख रहा है करके, A⁻B⁻C बराबर 2⁻3⁻4 दिया है। मान लेते हैं इसकी संख्या 2x है, इसकी संख्या 3x है, और इसकी संख्या 4x है। अब हमारे पास टोटल रुपए कितने हैं, 216 रुपए हैं। अब ये बताइए मेरे को, मैं आपको बोलूं मेरे पास 1 रुपए के सिक्के 10 हैं, तो उनका मूल्य कितना हो जाएगा, 10 रुपए हो जाएगा। अगर मैं बोलूं मेरे पास 50 पैसे के 10 सिक्के हैं, तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा, 5 रुपए हो जाएगा। अब मैं बोलूं 25 पैसे है ना, मेरे पास 25 पैसे के 10 सिक्के हैं, तो कितना रुपए होगा, 2.5 रुपीज़ होगा ना। तो अगर ये पैसे में है और ये रुपए में है, तो अलग अलग यूनिट है, तो आपको यूनिट को सेम करना है दोस्तों, ध्यान रखना इसमें। और जब आप फिजिक्स भी सॉल्व करेंगे तो आपको यूनिट वाला कंसेप्ट है, केवल यूनिट को सेम करना है। या तो आप इसको रुपए में, इसको भी रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। दोनों तरीके, मैं दोनों तरीके से बताता हूं। चलिए, इसको मैं रुपए में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो 1 रुपए है, तो 1 रुपए का अगर 2x सिक्का है, तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा, मूल्य कितना हो जाएगा इसका, 2 × x ही हो जाएगा। प्लस ये 3x सिक्के हैं, तो 50 पैसे के हैं, तो 50 पैसे के 2 सिक्के करूंगा तब 1 रुपए होगा, तो कितना हो जाएगा, 3x/2 हो जाएगा, धन 4x/4 हो जाएगा, बराबर इतना। मैंने इसको, ये सिक्कों की संख्या है, संख्या को मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, मूल्य में कन्वर्ट कर लिया। बस अब इसको आपको सॉल्व करना है। इसके बाद तो आप जानते हैं 4 से 4 कट गया, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3x, धन 3x/2 बराबर 216। तो देखिए 3 दूनी 6, 9x/2 बराबर 216। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 216 गुणा 2 × 9। देखिए 9 से कट रहा है, 9 दूनी 18, 9 चौक 9, 9 दूनी 18, 3 9 चौक 36, ठीक, 24 दूनी 48, तो x बराबर 48 आ गया, x का मान 48। अब हमको पूछा क्या है,
हमको पूछा है 50 पैसे के सिक्के, तो हमको केवल 50 पैसे निकालना है। तो कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स ऑफ x है, तो क्या हो जाएगा 48 इंटू 3 हो जाएगा 8, है ना। 50 दिया 150 और 150 में से 6 गया तो 144 इसका करेक्ट आंसर है। 8 3 अट्ठे 24, 2 3 चौक 12 2 चौक 22, इस तरीके से ये 144 करेक्ट आंसर है। अब हमको 2x पूछेगा, 1 रुपये पूछेगा तो इसको 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमको पूछेगा इस तरीके से तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे या डिवाइड कर देंगे 4x से। क्लियर हुआ, समझ में आया, कोई तकलीफ? देख लीजिए इसको फिर से, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए जल्दी से, मैं टाइम दे रहा हूँ, जल्दी बना लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। आपको बस क्या करना है, सिक्कों की संख्या देगा तो संख्या को आपको मूल्य में कन्वर्ट कर लेना है, और मूल्य देगा तो संख्या में कन्वर्ट कर लेना है। 2 ही चीज़ आते हैं, मैं आपको क्लियर करवा रहा हूँ इसको, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ताकि आपको जो बोल रहा हूँ आपके क्लियर रहे। कोई प्रॉब्लम, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए जिसको नोट करना है फास्ट। मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि आपका आया हुआ है ठीक है, जो कि आपका आया हुआ है आपके एग्ज़ाम, है ना, एसएससी में। देखिए इस तरीके से एक क्वेश्चन लिखते जाइए जल्दी जल्दी से। एक थैली में 1 रुपये से 50 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 378 सिक्के हैं। इनके मूल्यों का अनुपात, इनके मूल्यों का अनुपात, मूल्यों का अनुपात दिया है, ध्यान देंगे यहाँ पर। मूल्य का अनुपात 13:11:7 है। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? चलिए जल्दी से बताइए। 50 पैसे के सिक्के, पैसे के सिक्के की संख्या बताना है, सिक्के की संख्या। फास्ट, आपके पास 30 सेकेंड है, जल्दी बनाइए। ये आपका एसएससी पेपर 2003 में ये क्वेश्चन भी आया था, और ये सेम क्वेश्चन अब मैनेजमेंट एग्जाम 2003 दोनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। फास्ट बनाइए जल्दी से, जिन लोग से बन गया ये क्वेश्चन जल्दी से इसको ट्राई कीजिए ताकि आपके क्वेश्चंस यहाँ पर फिर से यहाँ पर बन सकें, है ना। आपको मैं समय दे रहा हूँ, ट्राई कीजिए, है ना। समय दे रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आपको बैठे रहना है, आपको ट्राई करना है और आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। देखिए कमेंट बॉक्स देखेंगे लाइव चैट में तो बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं, कई लोग को पता ही नहीं रहता। तो आप लाइव सेशन में आप कमेंट कर सकते हैं, ये तो फ़ायदा है ना। आप कहीं भी भर रहिए, किसी भी कोने में रहिए छत्तीसगढ़ राज्य के या देश के, आप चैट कर सकते हैं और वहाँ पर आप कमेंट दे सकते हैं। मैं देख रहा हूँ, मैं सुबह 7:30 बजे से लेकर जितना भी टाइम तक क्लास चलता है मैं ऑनलाइन रहता हूँ और देखते रहता हूँ, है ना। बी केयरफुल, मैं देखते रहता हूँ, है ना। तो सबको अटेंड करना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप दोस्तों को शेयर करेंगे, है ना। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तुरंत, अगर अच्छा लगे तो तुरंत लाइक कर देना, है ना। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि लोग पसंद कर रहे हैं, तो हमें और अच्छा चीज़ें करने का प्रयास करते हैं हम लोग। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पूरा का पूरा जितना आपका CGPSC और वैपो में क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको डील कराऊंगा। पहले आप इस क्वेश्चंस को देखिए, आपको इस क्वेश्चंस को बना के मैंने जल्दी से बताना है। तो देखिए कैसे बनेगा, जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दो लाइव सेशन में। मोनू ठीक लड़का है, वो आंसर देते रहता है मेरे को, गलत हो चाहे सही हो उससे मतलब नहीं है। मोनू और सूरज कुछ लोग हैं जो अटेंटिव रहते हैं, है ना। सोमेश सोनी, है ना, तुम भी आंसर दिया करो। और नारायण कौशिक तुम, है ना। एक सब्जेक्ट अच्छा होने से हम, है ना, दिक्कत होता है, हर सब्जेक्ट में अच्छा होना पड़ता है, तो आपको हर सब्जेक्ट में अच्छा होना है।
तभी गवर्नमेंट जॉब लगता है दोस्तों। आजकल गवर्नमेंट जॉब मैं बताया था, दिया था आपको 1% लोगों के पास है। तो ये चीज़ें आप जल्दी, है ना, मैं इतना टाइम से आपको टाइम दे रहा हूँ, है ना, बोल रहा हूँ, मतलब ये नहीं है कि कुछ टाइम पास करा रहे हैं, आपको टाइम दिए हैं, उसमें आपको बना के बताना है। चलिए ठीक है, नहीं बना कोई दिक्कत नहीं। a⁻b⁻c यहाँ पर जल्दी से, यहाँ पर कितना है 11, 13, 11 और 7 है। मान लेते हैं इसकी संख्या 13x और 11x और 7x है। अब बोला है कि कुल 378 यहाँ पर क्या है, सिक्के हैं बोला है ना, कि रुपीस है, और इसके मूल्यों का अनुपात दिया है। ध्यान से देखिए आप, है ना, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे 13x धन 11x धन 7x बराबर 378, ऐसे करते हैं। एक तरीका ये होता है, तो इस तरीके से करेंगे तो 11 और 7 कितना होगा, देखिए 7 और 13 20 धन 11 कितना हो गया 31x बराबर 378, तो x बराबर आप 300 कितना हो जाएगा, हाँ 378/31 करेंगे, फिर आप फंस जाएंगे, नहीं बनेगा क्योंकि गलत है, आपने गलत किया है। तो कई लोग ऐसा ट्राई किए होंगे, मैं कॉन्सिक्वेंसेस बता रहा हूँ, आप गलत कैसे कैसे कर सकते हैं। कई लोग ऐसा ट्राई किए होंगे, मुझे डेफिनेटली पता है। कुछ लोग इस तरीके से किए होंगे, ये गलत है ये तरीका, मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो कई लोग क्या होगा 13x प्लस 50 पैसे का इसको 11/2x कर दिए होंगे, इसको 7/4x बराबर 378 करके बना रहे होंगे। तो ये भी गलत तरीका है दोस्तों, मैं समझ गया हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे बनाए होंगे जिनका आंसर सही नहीं आया है। तो ये समझना है कि आपको यहाँ पर मूल्यों का अनुपात दिया है, न कि सिक्कों का। मैं बोलूँ मेरे पास 50 पैसे के सिक्के हैं और मेरे पास 10 रुपये हैं, तो 10 रुपये हैं मेरे पास, 50 पैसे के सिक्के हैं, तो कितना हो गया, कितने सिक्के हैं मेरे पास, 20 सिक्के हैं ना। मैं बोलूँ कि मेरे पास 100 रुपये है और 25 पैसे के सिक्के हैं मेरे पास, तो कितने हैं मेरे पास, 100 रुपये हैं, 100 रुपीज़ हैं मेरे पास, और सब के सब 25 पैसे के सिक्के हैं। तो 25 पैसे के कितने सिक्के 100 बन सकता है, तो 400 सिक्के होने चाहिए ना मेरे पास। तो यही चीज़ें आपको करना है, यहाँ पर आपको मूल्य दिया है, न कि सिक्कों का अनुपात दिया है। तो आपके पास 1 रुपए के 13 सिक्के हैं, 13 एक सिक्के हैं, तो उसका संख्या कितना हो जाएगा, 13 एक सी हो जाएगा, प्लस आपके पास 50 पैसे के सिक्के 11 रुपए हैं मान लेते हैं, तो 11 रुपए हैं, तो कितने सिक्के होंगे, 11 दूनी 22x होगा। तो इसमें मल्टीप्लाई बाई 2 करना है, इसमें मल्टीप्लाई बाई 4 करना है। अब उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा 7 चौका 28x बराबर 378। देखिए 22 और इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 22 और 28, आपका हो गया इधर 2 इधर 1, है ना, ये हो गया हमारा 50 और 3 63x बराबर 378। अब देखिए 9 से कट रहा है, 7 3 10 और 9 से कट रहा है, 9 7 63, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, तो यहाँ से x बराबर 7 एकम 7 छिक्का 42, तो 6 आ गया। अब हमको पूछा क्या है, देखिए दोस्तों एकदम आसान है, पूछा क्या है 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के की संख्या ज्ञात करना है। तो यह 11 गुणा कर दीजिए, 11 गुणा 6, तो आपका 66 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इतना आसान, जल्दी से बना लीजिए, बहुत ही आसान है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान चीज़ें हैं। बस आपको एक बार ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या दिया है, आपको मूल्य दिया है कि सिक्के दिए हैं। हमेशा उल्टा देता है, आपको यदि सिक्कों की संख्या दिया है तो आपको मूल्य देगा, और यदि आपको रुपए इतना रुपए मेरे पास है बोलेगा तो सिक्कों की संख्या देगा, है ना, उल्टा ही देता है हमेशा ही। तो ये 2 क्वेश्चंस मेनली एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये 2 क्वेश्चन ही आपके मेन एग्जाम में आपको पूछेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जितने बचे हुए क्वेश्चन हैं रेशियो प्रोपोर्शन के उसको कंप्लीट कराऊंगा। रेशियो प्रोपोर्शन के बाद मैं एक नया टॉपिक चालू करूंगा, इक्वेशंस। इक्वेशंस आपके किसी बुक में नहीं दिया है, आप चाहे आर एस अग्रवाल उठाइए, चाहे एच डी यादव उठाइए, चाहे कोई भी बुक उठाइए, इक्वेशंस करके अलग से टॉपिक नहीं है। इक्वेशन का टॉपिक मैं केवल अपने बुक में बनाया हूँ। इक्वेशंस बनाना मैं देखा हूँ बहुत लोग को नहीं आता, जितने लोग CGPSC व्यापम की तैयारी करते हैं। तो इक्वेशंस के लिए मैं अपना अलग से एक चैप्टर निकाला हूँ, उस चैप्टर में हमको इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन कितने टाइप के होते हैं, उनको सॉल्व कैसे करते हैं, इन सब के बारे में बताऊंगा। चैनल को अभी तक आप जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए दोस्तों जितना हो सके।
और यहाँ पर मैंने आपको फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ रखा है। टेस्ट सीरीज़ को जल्दी से ज्वाइन कीजिए ताकि मैं संडे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टेस्ट ले सकूँ। जितने ज़्यादा लोग आप टेस्ट देंगे आपको कंपटीशन की भावना आएगी, और आप 50-100 लोग एक साथ देते हैं टेस्ट तो आपको एक कंपैरिजन मिलेगा कि आप कितने पानी में हैं। सीधा सीधा बात है, आप नॉलेज है आपके पास, लेकिन आपके पास आपको compete करने के लिए पीएससी का देते हैं तो 7 से 8 लाख 10 लाख लोग एग्जाम देते हैं, तो उसमें से आपको 4 से 5 हज़ार के अंदर आना है तो कैसे आएंगे आप लोग। बस इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। चलिए इतना ही रखते हैं आज के लिए, धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।